Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope you are doing very well. Welcome to my channel Informative World. बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हरूफ तर्जी की आदि अशकाल को लिखना सीख रहे हैं। इनका सीखना बहुत ज़रूरी है ताकि जब हमने इनके लफ्ज़ बनाने हैं तो हमें इनको अच्छे तरीके से लिखना आना चाहिए। तो जब हम हर लफ्ज़ बनाते हैं उसमें हम पूरे हरूफ नहीं लिखते बल्कि हम इनकी आदि अशकाल इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा, हरूफ तर्जी की आदि अशकाल में जो हम कर चुके हैं उसमें हैं बे, जीम, सीन और स्वाद का ख़ानदान। और आज हमने जो करना है उसमें है आइन, गैन, फे, कॉफ। ऐन, गैन, फे, कॉफ। इनकी हम आदि अशकाल लिखना सीखते हैं। इस तरह से आपने पहले टॉपिक लिख लेना है। आइन की छोटी शक्ल जो है वो इस तरह से राउंड और नीचे से ये सीधी लाइन नहीं होगी बल्कि दाल की शक्ल में होगी, राउंड होगा थोड़ा सा। और गैन के ऊपर एक नुक्ता होता है वो हमने लगा देना है। उसके बाद है ये देखिए बेटा, आइन को आपने इस तरह हमज़ा की तरह नहीं बनाना, ये रॉन्ग फॉर्मेशन है, बल्कि आपने राउंड नीचे से रखना है और ये लाइन से उठाना नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे फ़े की छोटी शक्ल। पहले आपने सीधी लाइन बनानी है, इसकी फॉर्मेशन वाव की तरह होगी और उसके ऊपर नुक्ता। काफ की फॉर्मेशन भी इसी तरह से होगी लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा होगा, इसकी गुलाई थोड़ी बड़ी होगी, ठीक है। और बेटा, जो आपने मिस्टेक बच्चे करते हैं कि फ़े को गुलाई में लिखना है, इस तरह से नहीं करना बल्कि आपने नीचे छोटी सी एक लाइन सीधी बनानी है और फिर ऊपर से गुलाई बनानी है, ठीक है। इस तरह से आपने फिर फ़े की शक्ल लिखनी है और काफ की शक्ल में गुलाई थोड़ी मोटी होगी, ठीक है। एक दफ़ा फिर इसको लिखते हैं आइन की छोटी शक्ल। उसके बाद गाइन, गैन की छोटी शक्ल नीचे से राउंड। उसके बाद फ़े वाव की शक्ल में ऊपर एक नुक्ता। काफ, काफ के ऊपर दो नुक्ते। आपने नुक्तों का ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरह से आपने अपना नोटबुक का वर्क कंप्लीट करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।